बिहार के दरभंगा में सोनू पासवान नाम के दरिंदे ने 30 वर्ष के मोहम्मद फैज की बेरहमी से हत्या कर दी। एक आदमी के बस की बात नहीं है इस तरह की घटना को अंजाम देना। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ इंसाफ जो है जाति और धर्म देख कर किया जाता है। निष्पक्ष जांच हो, एसआईटी का गठन हो, स्पीडी ट्रायल हो और आरोपी के घर को बुलडोज किया जाए। उसका भी इनकाउंटर निकाल देना चाहिए और उसके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। बाकी देखिए, अभी हम मोहम्मद फैज के घर पर दरभंगा पहुँचे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि मामले में, इस घटना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए एसआईटी का गठन हो, स्पीड ट्रायल जो है वो चलाया जाए। जी, मेरा नाम शादाब है। मैंने सीसीटीवी देखा है और किस तरह बेरहमी से उनकी हत्या हुई वो भी दिखा। और कहीं ना कहीं पुलिस पूरी सीसीटीवी फुटेज को इग्नोर कर रही है। वो सिर्फ एक एंगल निकाल करके आरोपी को गिरफ्तार की और उस पर कार्रवाई कर रही है। उसके बहुत सारे एंगल्स हैं। अगर आप उससे कुछ पहले का फुटेज देखें जिसमें वो 1 घंटा पहले अंदर आया, बैठा हुआ था और जिनकी हत्या हुई उनसे कोई नोक झोंक नज़र नहीं आया। उनसे बात हुई और कुछ काम भी उनसे करवाया गया कि चलो इस पार्ट्स को फिट कर दो। ये सारी चीज़ें प्रशासन इग्नोर कर रही है और सीधा एक एंगल दे रही है। काम करवाया उससे, वो जब 1 घंटे करता हुआ दिख रहा है। हाँ, काम करता हुआ फुटेज में दिख रहा है कि स्कूटी का कोई एक पार्ट वो फिट करता हुआ फुटेज में दिख रहा है और ये फुटेज प्रशासन के पास मौजूद है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं कि इस हत्या में और भी लोग शामिल हो सकते हैं? मेरा ये कहना है कि जो एंगल प्रशासन इसको दी है, जो स्टेटमेंट है हत्यारे का कि हमारा पैसा बाकी था और हमने खुन्नस में हत्या किया, वो एंगल कहीं से नहीं है। ये साजिश के तहत हत्या है। किसी ने पैसा देकर, किसी ने सुपारी देकर ये हत्या करवाया है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, एसआईटी का गठन हो, स्पीडी ट्रायल हो और आरोपी के घर को बुलडोज किया जाए। प्रशासन को एक चैलेंज है ये, जिस तरह पहले एक रॉड उठाइए और सामने वाले को मार दीजिए, सामने वाला ख़त्म। तो हमको लगता है कि प्रशासन को भी इसी तरीक़ा का चैलेंज को एक्सेप्ट करके जिस तरह वो कांड किया है उसी तरह एक्शन लेते हुए, जवाबी कार्रवाई करते हुए उसका भी इनकाउंटर निकाल देना चाहिए और उसके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। 100% क्लियर है। जो पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है जिसमें उसने कहा है कि आरोपी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो टोटली फॉल्स है। 5,000 रुपये का बहाना, कोई इस तरह से मर्डर नहीं कर सकता है। और मर्डर सीन को भी देखेंगे तो बार बार आके अटैक करना और वेरीफाई करना कि मरा या नहीं मरा, कोई खुन्नस में ये काम नहीं कर सकता है। डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई इसके पीछे है और वो पता लगना चाहिए। देखिए, परिवार का साफ आरोप है कि ये जो मर्डर है ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड है। फुटेज देखने के बाद आप खुद लगा सकते हैं अनुमान कि ये एक आदमी के बस की बात नहीं है इस तरह की घटना को अंजाम देना। पीछे से लाइनअप जब तक नहीं हुआ तब तक वो घटना को अंजाम देता रहा। जब तक जिस काम का वो जिम्मा लिया था उस काम को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाया, वो वहां से हटा नहीं। फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट तक किया। उसके बाद निकलने के वक्त अंगूठा का निशान देख के ओके किया और उसके बाद उसी की बाइक, मृतक की बाइक को लेकर के निकल गया। अच्छा, बाइक भी उसी का, मोबाइल भी ड्रॉल से ले गया और निकल गया। लेकिन प्रशासन को जिस एंगल पे जांच करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है। जो आपराधिक माइंडेड है, जो शरारती तत्व है, उसको मेहमान बना करके रखे हुआ, 1 घंटा तक नहीं मारा और उन्हीं के स्टेटमेंट पर, उसी के स्टेटमेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ कर दिया जाता है और पूरे मीडिया में ये चल रहा है कि छोटी सी विवाद है। ये ऑनर से भी पूछना चाहिए प्रशासन को कि ये जो ब्लेम लगा रहा है, क्या इसका पैसा आपके यहाँ ड्यूज था या नहीं था। ऑनर ने भी, यामाहा के ऑनर ने भी अपना लिखित बयान दे दिया है कि मैं 31 जनवरी को इसको यहाँ से अपने शोरूम से निकाल दिया हूँ, अब 5 फरवरी को इसका पेमेंट करके हटा दिया हूँ। 5 फरवरी के बाद एक दिन भी वो बंदा जिस शोरूम में घटना हुई है वहाँ कभी नहीं पहुँचा। फिर ये इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मैं चाहता हूँ कि इसका पर्दा उठना चाहिए और इस देश में, इस हिंदुस्तान में और इस बिहार में, खासकर दरभंगा की धरती पे लोग अब घर से 6 बजे के बाद निकलने से डर रहे हैं। बच्चा थर्रा रहा है। यहाँ जातिवाद देख करके फैसला होता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आपने सुशासन का जो नारा दिया था, आपने जो कानून का राज स्थापित करने का वादा किया था, आप जब तक उसका इनकाउंटर नहीं हो, उसकी ज़मीन को बुलडोज नहीं हो, तब तक हम समझेंगे कि आप जातिवाद देख करके फैसला करते हैं और मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। और इस पर्दा के पीछे जो भी लोग हैं सबका राज क्लियर होना चाहिए। जो घटना है ये बहुत निंदनीय घटना है
और बहुत सारे लोग तो इस घटना को देख भी नहीं सकते। ऐसा वीडियो फुटेज है कि जो आप देख भी सही से नहीं सकते। आपने देखा होगा तो आपने शायद सही से देख भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि देखने लायक वो वीडियो फुटेज है ही नहीं। वैसे अपराधी को तो जेल में रखने की कोई वजह ही नहीं होनी चाहिए, उसको तो सीधा सीधे इनकाउंटर कर देना चाहिए था। आप जब सीसी कैमरा देखे होंगे उसमें पूरा इंटेंशन देखते हैं कि ये प्री प्लान है। क्रिमिनल प्रोसीड्यूर का जो असर होता है, एक आदमी आया, किसी से दुश्मनी मारा, भाग गया, आ रहा है, जा रहा है, मार रहा है, आप उसको गौर से देखेंगे, क्रिमिनल का जो एटीट्यूड है उसको मारने का लगता है प्री प्लान है, और इसी इंटेंशन से उसने अटैक किया है। इसके अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी है। इस कॉन्स्पिरेसी को हम लोग चाहते हैं कि उजागर हो और दरभंगा की शहर, दरभंगा टाउन ठीक से लोग 6 बजे निकल सके और सुकून से रहे। चाहते हैं जो उच्च स्तरीय जांच हो। हाँ, जांच हो, अधिकारी, आला अधिकारी इसकी जांच करे और ईमानदारी से इस पर अमल हो, इम्प्लीमेंट हो। बिल्कुल। तो बाकी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो परिवार के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि मोहम्मद फैज़ के लिए आप लोग भी खड़े होइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनके लिए आवाज़ उठाइए। प्रशासन से इंसाफ की मांग करते हैं। जो हमारी डिमांड है कि निष्पक्ष जांच हो, पहले तो रिमांड पे लेकर के उनसे पूछताछ की जाए, सही तरीके से जांच हो कि इसके पीछे कौन है, जो लोग भी इसके पीछे शामिल गिरफ्तारी के अलावा और भी कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? नहीं, सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसको जेल भेज दिया गया है। तो हमारी डिमांड वही है कि वापस से उसको रिमांड पर लिया जाए, अच्छे तरीके से पूछताछ हो, पूरी तरीके से जांच को कंप्लीट किया जाए, जो भी इसके पीछे शामिल है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस हत्या में और भी लोग शामिल हो सकते हैं? मुझे नहीं लग रहा है। अभी तो ये कहें कि पूरे बिहार और पूरे दरभंगा को लग रहा है। अगर आप फुटेज देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि खुन्नस में कोई किसी को 2-4 डंडे मार के निकल जाता है, लेकिन आप देखें कि बार बार वो आया, कंफर्म किया, सब कुछ किया, और पहले के फुटेज से क्लियर है कि कोई खुन्नस नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्लान मर्डर है, और इस बात का अंदाज़ा मुझे लग रहा है कि पूरा दरभंगा लगा रहा होगा, और सबको ही ये अंदाज़ा है कि ये प्लान मर्डर है।